जब तक हार की परवाह करोगे, जीत भी नसीब में नहीं होगी। मुश्किलों से भाग जाना बहुत आसान होता है। हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। दोस्तों, कितनी अच्छी लाइन किसी ने कही है कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हीं को मिलती है जो हालातों पर रोया नहीं करते। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और देखिए कितनी सुंदर लाइनें कही गई हैं कि जब तक हम हार की परवाह करेंगे तो हम आगे कर्म ही नहीं करेंगे हार की डर की वजह से। तो इससे जब हम कोई कर्म ही नहीं करेंगे तो जीत हमारी किस्मत में कभी आ ही नहीं सकती है, कभी हमें जीत मिल ही नहीं सकती है। अगर हमें जीत पानी है, कहीं भी सफल होना है, तो हमें हार की परवाह न करते हुए भी अपना कर्म करना ही पड़ेगा, तभी हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्हीं सुंदर लाइनों के साथ देखिए आज का ब्लॉग शुरू होता है। और यहाँ पर मेरा सवेरे का खाना बन रहा है और यहाँ पर रोटियाँ सेकती गई हूँ और सबको खिलाती गई हूँ। बस कुछ लोग ही बचे हैं, कुछ लोग खा चुके हैं। और अब बर्तन वगैरह खाली करके और किचन साफ़ कर लूँगी, क्योंकि इसके बाद जो मूंग नहीं, उड़द गांव से आई हुई थी, तो ये था कि आगे बरसात आने वाली है, उससे पहले हम दाल बना के रख लें। मतलब बाकी तो वहीं घर से गांव से ही बेच दी जाती है जब अच्छा रेट आता है, पर साल भर के खाने के लिए रख ली जाती है उड़द की दाल। तो यहाँ पर आधी बोरी घर के लिए आई है, तो इसको मैं बिन कर रख लूँगी। तो 2 दिन में मैंने इसे आधी से ज़्यादा बिन लिया था। तो इसमें बहुत सारा जो खेत से आती है, तो खेत में जो मिट्टी वाले कंकड़ होते हैं वो सब थे, तो थोड़ा थोड़ा मैंने 2 बार में बिना, उसके बाद फिर मम्मी ने बिना, और जो बचा था फिर वो दाल बनाने बैठ गई। और उसके साथ ही जो बचा हुआ था लास्ट का, तो उसको मैं बिनती गई और वो दर रही थी, दाल बना रही थी। मोबाइल बंद करो जरा और देखो दूध गर्म होगा। मोबाइल बंद करो। नहीं हो रहा। बताओ, तुम बताओ। मोबाइल बंद करो। तुम बताओ। मोबाइल बंद करो। और यहाँ पर देखिए कितनी हरी हरी उड़द आई है, इस बार अच्छी फसल हुई है, मतलब कितनी हरी हरी अच्छी लग रही है। और पिछली बार तो बारिश हो गई थी, तो ये इसका कलर काला काला सा हो गया था, तो अच्छी नहीं लग रही थी। और जब कोई भी दाल नई नई आती है तो जब बनाओ तो इसका टेस्ट कुछ अलग रहता है, और जब पुरानी हो जाती है तो उसका टेस्ट कुछ अलग ही रहता है। जैसे अचार वगैरह है, जब नया बनाओ तो कितनी अच्छी लगती है, कितना अच्छा लगता है। जिसे नहीं पसंद होता वो भी थोड़ा बहुत खा लेता है। और यहाँ आधी से ज़्यादा मैंने बिन ली थी, जो बची है वो मम्मी बिन रही हैं, और इस टाइम मैं दूसरे काम कर रही हूँ। और इसके बाद फिर मम्मी दरने बैठ गई हैं दाल बनाने के लिए, तो साथ ही साथ जो थोड़ी सी बची है बोरी में उसको मैं साफ़ करे दे रही हूँ। तो इस तरह मिलकर जब काम करते हैं तो काम भी जल्दी हो जाता है और मेहनत भी इतनी ज़्यादा नहीं लगती है। तो यहाँ पर मम्मी दाल बना रही हैं और मैं जो बची हुई है उसको बिन रही हूँ। यहाँ मम्मी बोल रही थी कि आजकल की लड़कियाँ अब नई तो ये जानती भी नहीं होंगी कि किस तरह दाल बनाई जाती है। अब जो नई जनरेशन आ रही है तो वो तो सब मशीनरी आइटम वाली हो गई है, बस रेडीमेड ख़रीदो या फिर सीधे। अब पहले लोग अरहर की दाल कितना बनाते थे, अब तो सीधा मतलब मशीनों से निकलवा लेते हैं उसको, सही मतलब सही करवा लेते हैं, मतलब बनवा लेते हैं, जो भी करते हैं।
तो क्योंकि उसमें तो सबसे ज़्यादा झंझट होता है, पर मूंग की दाल और उड़द की दाल में इतना ज़्यादा झंझट नहीं होता, बस एक ही बार में बन जाती है। तो यहाँ जो मम्मी दरती जा रही थी तो काफ़ी ज़्यादा मतलब दाल थी, तो इसलिए बिनने के बाद मैं इसको झाड़ती गई, तो जो खड़े दाने कुछ निकल आते हैं तो उसको मैं फिर से टब में डालती गई। तो ऐसे दोनों काम एक साथ हो गए। बस दूसरे दिन इसको फटक लिया और ये देखिए कितना कूड़ा निकला है, कितने मिट्टी वाले कंकड़ होते हैं। रेडीमेड हम जब लेते हैं तो इसी तरह की मतलब कंकड़ वाली दाल रहती है। और यहाँ देखिए आधी बोरी दाल बन गई है और थोड़े से खड़े रख दिए हैं, कभी मतलब राजमा वगैरह के साथ बनाना हो या फिर जब कभी कम पड़ जाएगी तो फिर इसको बना लेंगे दाल। और देखिए कूड़ा कितना ज़्यादा निकला है। और आज रात में 10 बजे करीब मेरी ननंद आ गई हैं, तो यहाँ पर देखिए ननंद आ गई है और मेरा बेटा सामान अंदर कर रहा है। तो आज का व्लॉग बस इतना ही। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। बाय बाय।